नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि किन 4 स्त्रियों के कारण रावण का विनाश हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करते हुए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई पड़ी। रावण ने कामातुर होकर रंभा को पकड़ दिया। अप्सरा रंभा ने कहा, आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने रंभा की बात न मानकर बलपूर्वक रंभा से दुराचार किया। नल कुबेर को जब यह बात पता लगी, उसने रावण को श्राप दिया, यदि किसी स्त्री की इच्छा के विपरीत रावण ने उसे स्पर्श किया तो उसी समय उसका मस्तक 100 खंडों में विभाजित हो जाएगा। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था, तभी उसे तपस्या करती एक सुंदर स्त्री जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी दिखाई दी। रावण ने इसे भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उसके मना करने पर रावण ने उसके केसों को पकड़ा और उसे बलात् अपने साथ ले जाने लगा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन पर भी वासनायुक्त नजर रखी थी, जिसका नाम माया था। वैजयंतपुर के राजा शंबर की पत्नी थी माया। रावण ने शंबर के राज में जाकर वहां उसकी पत्नी माया को अपनी बातों में फंसाकर अपनी वासना पूर्ति के लिए उसे उकसाया। इस बात का पता जब शंबर को लगा तो शंबर ने रावण को बंदी बना लिया। शंबर पर उसी समय राजा दशरथ ने हमला किया और शंबर इस युद्ध में मारा गया। जब माया सती होने लगी तब रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने रावण से कहा कि तुमने वासना के वशीभूत होकर मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयास किया है, जिसके कारण मैं मानती हूँ कि मेरे पति की मृत्यु भी हुई है, तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण से होगी। ऐसे ही माता सीता की कथा के बारे में आप सब जानते हैं। भगवान राम की अर्धांगिनी माता सीता का हरण कर रावण ने पंचवटी में रखा था, लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। इसका कारण रंभा द्वारा दिया गया श्राप भी था। रावण जब सीता के पास पंचवटी में विवाह प्रस्ताव लेकर गया तब माता सीता ने कहा कि हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम और सीता अभिन्न हैं। राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा हरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित किया है। केवल श्री राम जी के शरण में जाना ही इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।